ठीक है, बैठ जाइए। नमः शिवाय। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, इस दिव्य ध्यान शिविर के प्रथम सेशन में आप सबका स्वागत है। इस ध्यान शिविर को प्रारंभ करने से पहले आप सबको कुछ 1 मिनट के लिए निर्देश दे देते हैं। आप सभी साधक किसी भी पंथ, संप्रदाय, संत, गुरु से जुड़े हैं, ये बहुत सुंदर बात है। आपने वहाँ से क्या प्राप्त किया, ये भी बहुत सुंदर बात है। आपकी उपलब्धियाँ जो भी रही, ये भी बहुत सुंदर है। किंतु जब भी हम कहीं भी जाएंगे तो अपने पात्र को खाली करके जाएंगे, ताकि हमारा पात्र वहाँ की ऊर्जा से भर जाए। इसलिए अपने पात्र को पूरी तरह से खाली करके बैठना। आइए नित्य प्रति की तरह संध्या की इस पावन वेला में, अमृत वेला में सर्वप्रथम हम सभी मिलकर अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्टदेव की शरण में चलें। क्योंकि कोई भी कार्य भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र, उसकी सफलता हमारे प्रयास पर नहीं, गुरुजनों के आशीर्वाद पर निर्भर करती है। इसलिए थोड़ी देर के लिए अपने भावों में उतरकर अपने शब्दों से अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना में उतरना और उनसे सबसे पहले यही प्रार्थना करना कि हे भगवान, हे गुरुवर, मैं ध्यान में उतरने जा रहा हूँ, कृपया आप पधारें। जब आप पुकारेंगे तो गुरुवर सूक्ष्म रूप से अवश्य आपके सामने होंगे और कहना कि मैं आपकी ऊर्जा में, आपके सानिध्य में बैठकर ध्यान की गहराइयों में उतरना चाहता हूँ और मेरे सारी सफलताएं आपके आशीर्वाद पर निर्भर हैं। तो इस तरह की प्रार्थना करके ही ध्यान में बैठेंगे। शब्द आपके अपने हो, श्रद्धा भावना आपकी अपनी हो। तो आइए पहले हम सभी मिलकर प्रार्थना की ओर चलें।
मेरे समस्त प्रिय आत्म मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर उस अनंत परम ब्रह्म परमात्मा की यात्रा पर ध्यान योग की ओर चलें। ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको जन्म के पश्चात जो भी मिला, आपके पात्र में जन्म के बाद जो भी भरता चला गया, मन बुद्धि इंद्रियां, अपनी सारी धारणाएं, मान्यताएं, सिद्धांत, नियम, संकल्प, विकल्प, यहाँ तक कि अपनी पहचान, उन सब को थोड़ी देर के लिए अपने आप से अलग कर देंगे। ध्यान मंदिर एक प्रेम मंदिर है और इस प्रेम के मंदिर में कोई भी दूसरा आपके साथ हुआ तो आप प्रेम मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, बाहर ही खड़े रहेंगे। एक नवजात शिशु की तरह निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा होकर बिल्कुल अकेले अपने भीतर के ध्यान मंदिर में प्रवेश करेंगे। ढीले ढाले बैठना, शरीर में किसी तरह की कोई अकड़ ना हो। अकड़ हमारे अहंकार की पहचान है और अहंकार परमात्मा का द्वार नहीं खोल सकता। एक पागल की तरह मस्त होकर, बेपरवाह होकर बैठना, बाहर के दोनों नेत्रों को बंद करके अपना सारा ध्यान, सारी ऊर्जा शक्ति भीतर के शिव नेत्र की ओर बह जाने दें। ये ऊर्जा अपने आप बहेगी। भीतर के मार्ग पर कोई प्रयास हो ही नहीं सकता। भीतर ना तो कोई प्रयास, ना ही कोई प्रार्थना काम आएगी। इसलिए ध्यान में बैठकर कोई फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज नहीं करना, कोई मंत्र जप, क्रिया, प्राणायाम, श्वासों को देखना, आपका करना ही आपके अहंकार की पहचान है। परमात्मा को, अपने भीतर बैठे अपने सद्गुरु को कुछ करके नहीं दिखाना, केवल समर्पित हो जाना, समर्पण। मैं कुछ नहीं जानता, ना क्रिया, ना मंत्र, ना ज्ञान, ना कोई विधि, कोई कर्मकांड। जैसे एक नवजात शिशु को कुछ भी नहीं पता, वो प्रकृति के चरणों में गिरा पड़ा है, बस उसी तरह से परमात्मा जो आपके भीतर है, सद्गुरु माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति जो आपके भीतर है, उस सद्गुरु के चरणों में नवजात शिशु की तरह समर्पित हो जाए।
एक नवजात शिशु की कॉपी करते जाना। ना तो वो बैठ सकता है, ना अपने आप उठ सकता है। उसके पास कोई भाषा नहीं, कोई विधि नियम कुछ भी नहीं। वो केवल बस गिर जाता है प्रकृति के चरणों में, और प्रकृति उसे एक पल के लिए भी फिर चरणों में नहीं रहने देती। उस बालक को उठाकर अपनी गोद में ले लेती है। जिस दिन हम भी समर्पित हो जाएंगे, भीतर की माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति हमें अपनी गोद में बिठा लेगी। इसलिए कोई फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज नहीं। ध्यान तो प्रेम है, स्वयं से प्रेम, अपने भीतर बैठे अपने सद्गुरुदेव से प्रेम, परमात्मा से प्रेम। और प्रेम के लिए कोई नियम नहीं बना, कोई विधि, कोई संकल्प नहीं बना। प्रेम तो वहीं घटित होता है जहां तुम शेष नहीं बचते। कोई भी क्रिया बनी रही, चाहे बाहर का कोई संत महात्मा गुरु हो, देवी देवता भगवान कोई शास्त्र हो, अगर कुछ भी बना रहा, किसी से भी जुड़े रहे, तो भीतर की म्यान में दो तलवारें प्रवेश नहीं कर पाएंगी। जैसे ही बाहर की आंखें बंद होती हैं, मूलाधार से ऊर्जा शक्ति अपने आप बिना किसी प्रयास के ऊर्ध्वगामी होने लगती है। ध्यान सूक्ष्म शरीर का विषय है, इसलिए स्थूल शरीर की कोई परवाह नहीं करना। गर्दन झुक जाए, गिर जाए, चिंता नहीं करना। शरीर केवल माध्यम मात्र है। अपनी मस्ती में बैठना, ध्यान में बैठकर पांव सुन्न होने लगे, थकने लगो, बार बार आसन बदल लेना। ध्यान में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ध्यान तो मिटने की प्रक्रिया का नाम है। शिव नेत्र पर अपना आसन लगाकर साक्षी दृष्टा होकर शिव नेत्र से देखते चले जाएं। बाहर के नेत्रों से कोई नेत्रहीन हो सकता है, किंतु भीतर का नेत्र जन्म से ही हम सबका खुला हुआ है। किसी का कोई भीतर का नेत्र बंद नहीं है। बाहर का नेत्र बंद करते ही भीतर के नेत्र से किसी को अंधकार, किसी को प्रकाश दिखाई देता है, किंतु ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ दिखे ना। भले ही अंधकार दिखे, कुछ भी दिखाई दे, साक्षी दृष्टा होकर देखना।
ध्यान में बैठकर ये नहीं सोचना कि मन नहीं लग रहा। यहाँ ध्यान का विषय है, मन का नहीं। अनेकों विचार भीतर से उठेंगे। ध्यान के तेज से भीतर जमी हुई मल मैल, संकल्प विकल्प योजनाएं, ज्ञान सब उठेगा, दिखाई देगा। उन्हें साक्षी होकर देखना। बाहर से कोई भी ज्ञान भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। जो जो भीतर भरा गया, रखा गया, ध्यान के प्रकाश से अब वो दिखना शुरू हो गया। और जो जो दिखता जाएगा, शिव नेत्र से वह सब बाहर होता जाएगा। भीतर को खाली हो जाने दें, बाधा नहीं बनना। बाहर किसी ने भी कोई बहुत सुंदर ज्ञान दिया हो, प्रवचन लेक्चर दिया हो, वो बाहर के स्थूल शरीर के लिए है। सूक्ष्म शरीर में बाहर से कुछ काम नहीं आता। केवल आपकी ऊर्जा शक्ति ही सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। जब तक हम बाहर उलझे रहेंगे, तब तक हमारी ऊर्जा सारी बाहर खर्च होती रहेगी और हमारे भीतर का सद्गुरु माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति को जागृत होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा चाहिए, पर्याप्त। और ये ऊर्जा शिव नेत्र से पैदा होती है। देखते चले जाएं। अपने घर की ओर वापिस लौटना अति सरल है। भीतर की झील कई जन्मों से हम तरंगित करते आ रहे हैं। इसमें अनेकों तरह के कंकर पत्थर, ज्ञान विज्ञान मंत्रों के, क्रियाओं के फेंकते आ रहे हैं। आज इस झील को शांत होने देना, स्वयं पर कृपा करना। अब इस झील में और कुछ नहीं फेंकना। साक्षी दृष्टा होकर शिव नेत्र से देखते चले जाएं।
इस मौन के पलों में स्वयं को बहुत गहरा साक्षी में उतारना, यही अवसर है समाधि की झलकियां पाने का। और इसी अवसर को मन भी कैश करता है। होश और जागृति से बैठना शिवनेत्र से दाएं बाएं ऊर्जा को नहीं जाने देगा। भीतर के विचारों का भार, ज्ञान का भार बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे निर्विचार होते जाएंगे, ये शरीर फूल की तरह हल्का फुल्का होता जाएगा, खाली होते चले जाएं। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना कि मुझे कोई अनुभव हो, कुछ दिखाई दे, सुनाई दे। समर्पण का अर्थ ही कि अब मेरी कोई चाहना शेष नहीं, आपके समर्पण की ही प्रतीक्षा है। जिस पल पूर्ण समर्पित आप हो जाएंगे, उसी पल आपके भीतर बैठा आपका सद्गुरु परमात्मा आपके लिए प्रकट हो जाएगा। देरी आपकी ओर से है। साक्षी ध्यान अति सरल है। परमात्मा की अंतिम बंदगी, अंतिम पूजा ध्यान में है। अपने आप को बचा कर नहीं रखना, पूरी तरह से स्वयं को स्वयं के भीतर बैठे गुरु के चरणों में भेंट कर देना।
क्या शक्ति स्वतः ही ऊर्ध्वगामी हो रही है, इसे ऊर्ध्वगामी होने देना। बीच में कोई बाधा खड़ी नहीं करनी, कोई संकल्प विकल्प, कोई ज्ञान बीच में नहीं लाना। ज्ञान तो समर्पण प्रेम से ही शुरू होगा। आपके ध्यान शुरू होगा और गहरे। हिमालय की कमराओं में लाखों वर्ष से अनेकों ऋषि मुनि मौन में उतरकर अनंत की यात्रा पर है। शांत और मौन हुए बिना कोई भीतर नहीं उतर पाया।
स्वयं के साथ बैठना, कहीं मन और विचारों के साथ नहीं। जितना ज़्यादा होश बढ़ता जाएगा, उतना गहरा भीतर ध्यान उतरता जाएगा। बाहर से शांत होते जाएंगे, भीतर परम शांति घटित होती जाएगी। कुछ साधकों के शिव नेत्र पर हल्की हल्की पैल्पिटेशंस होती हुई महसूस हो रही हैं। उनकी ऊर्जा शक्ति शिव नेत्र को स्पर्श कर रही है। बहुत सुंदर। जैसे ही ऊर्जा शक्ति शिव नेत्र तक पहुंचती है, अनेकों सिद्ध ऋषियों मुनियों से हमारा संबंध बनने लगता है। ये सब स्वतः होगा, बिना प्रयास के। कुछ साधकों का शरीर उन्हें बिल्कुल हल्का सा लग रहा है, जैसे वो आकाश में तैर रहे हों। पृथ्वी तत्व शून्य और आकाश तत्व बढ़ने का संकेत है। बहुत सुंदर।
इस मौन में अपने आप को लगातार देखते रहना। बस 2 मिनट और गहरे उतर जाएं। किसी भी विचार मन के साथ नहीं बहना, अपने साथ हो जाना। केवल 2 मिनट और।
आइए प्यारे साथ को ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु की अपार कृपा, ऋषियों मुनियों का आशीर्वाद हम सब पर खूब बरस रहा है। प्रभु ने हम सबको ध्यान में उतरने का पुनः से अवसर दिया। आइए प्रभु की इस कृपा का धन्यवाद करें। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्यारे साथियों, अनेकों साधक इस ध्यान शिविर में नए होंगे। थोड़ा सा ध्यान के विषय में बता दें। इस प्रकृति में परमात्मा ने एक छोटे से उदाहरण से समझना, पहले परमात्मा की व्यवस्था को समझना। इस प्रकृति में परमात्मा ने प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक की व्यवस्था की। हाई स्कूल का टीचर
प्राइमरी स्कूल के टीचर को धन्यवाद करता है कि इस टीचर ने मेरा आधा काम कर दिया। पेन पेंसिल पकड़कर विद्यार्थी को लिखना सिखा दिया, पढ़ना बोलना सिखा दिया। वो हाई स्कूल का टीचर प्राइमरी स्कूल के टीचर का धन्यवाद करता है और अपने से बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लेक्चरर को प्रार्थना करता है कि जितना मेरे पास था मैंने आपके स्टूडेंट को दे दिया, आगे आप इन्हें संभाल लेना। भीतर के मार्ग पर भी बिल्कुल यही सूत्र काम करता है। अनंत ज्ञान को प्राप्त करते हुए, क्रियाओं को करते हुए, मंत्र जप प्राणायाम करते हुए एक दिन साधक ध्यान के द्वार पर पहुंच जाता है। ध्यान अर्थात अब सब पढ़ना लिखना पूर्ण हुआ, अब जो जाना उसे प्रैक्टिकल में उतारा जाए। एक सर्जन ऑपरेशन से पहले कोई व्यवस्था नहीं करता, सारी व्यवस्था नीचे का स्टाफ ही करता है। अनेकों साधकों ने अनेकों मंत्र किए, पूजा की, प्राणायाम किए, क्रियाएं की। ये सब यात्रा के पड़ाव हैं। इन्हें पूरा करते करते साधक ध्यान के द्वार तक आ गया, किंतु ध्यान मंदिर के बाहर खड़ा ही रह गया। जो उसे सिखाया गया, बताया गया, उसने उसी को अपने जीवन का अंग बना लिया। अष्टांग योग के महर्षि पतंजलि ने 8 अंग दिए हमें ध्यान के समाधि तक पहुंचने के लिए। हम सब ने पहले 6 अंग यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार आहार धारणा को खूब किया, किंतु उसी में ही हम रुक गए। जब ध्यान की बारी आई, जब मंदिर के भीतर प्रवेश करने का, इतनी यात्रा करने के बाद भीतर प्रवेश करने की बारी आई, तो हम बाहर ही खड़े रह गए। किंतु बाहर के जीवन में हमने जब प्राइमरी स्कूल पास किया था, हाई स्कूल में पहुंचे, तो ना कोई टेबल, ना प्राइमरी की बुक्स, कुछ भी हम साथ लेकर नहीं गए, क्योंकि हाई स्कूल तक जाना है। फिर जब हम यूनिवर्सिटी की ओर गए, कोई हाई स्कूल की बुक्स, कोई इन्फॉर्मेशंस अपने साथ लेकर नहीं गए, क्योंकि वहाँ का सिलेबस अलग। ठीक इसी तरह से भीतर के मार्ग पर आपने जो यात्राएं की, जो जाना, जो इन्फॉर्मेशंस इकट्ठी की, उस ज्ञान ने हमें ध्यान के द्वार तक तो पहुंचा दिया, किंतु अब ध्यान में प्रवेश करना है। ध्यान का अर्थ है कि अब शांत होना है। बहुत दौड़े, अब रुकना है। जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो पहले 10, 20, 50 मिनट के लिए हम ना प्राइमरी की बुक्स पढ़ते हैं,
ना हाई स्कूल की, कोई नहीं पढ़ते। सीधा अपना सिलेबस, जो हमारा लक्ष्य होता है, सीधा हम उस पर आते हैं। किंतु जब भीतर की बारी आती है ध्यान की, तो हम प्राइमरी का सारा सिलेबस लेकर बैठते हैं। पहले मंत्र भी करूँगा, प्राणायाम भी करूँगा, क्रियाएं भी करूँगा। जबकि ये सब हो चुका, अब तो मुझे सीधा सीधा भीतर ही उतरना है। जब तक ध्यान मंदिर में प्रवेश नहीं करूँगा, तब तक भीतर का सद्गुरु कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होगी, और उसके जागरण के बिना मोक्ष मुक्ति समाधि घटित नहीं हो सकती। बहुत जाना, बहुतों के बारे में जाना, अब केवल जो सच में ध्यान का प्यासा है, जिसका लक्ष्य परमात्मा है, उसे अब केवल अपने आप को जानना है। और अपने आप की जानकारी कुंडलिनी शक्ति के जागरण से पहले नहीं मिल सकती। इसलिए प्यारे साधकों, बहुत हुई हमारे जीवन में इन्फॉर्मेशंस, अब नॉलेज की ओर हमें चलना है, ताकि इस जन्म में हम कुछ यात्रा भीतर की तय कर सकें। अगर किसी साधक का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना चाहे, तो 5 मिनट का समय है, पूछ सकता है। उसके पश्चात हम इस सेशन को विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा? स्वामी जी, जो आपने बताया कि शिव नेत्र की ओर ध्यान दें, तो ये यहाँ पर हमने सारा ध्यान लेके आ रहे हैं मस्तिष्क की ओर। दोबारा कहिए आप। जैसा आपने बोला कि आप शिव नेत्र की तरफ ध्यान लगाएं, तो हमने जो अपना ध्यान है वो मस्तिष्क की ओर लेके जाना है। ध्यान का अर्थ है कि बीइंग्स में उतरना। अगर आप अपना ध्यान शिव नेत्र की ओर लेके जा रहे हैं, तो आप डूइंग्स में हैं, करने की क्रियाओं में हैं। जैसे ही आप बाहर के नेत्र बंद करते हैं, ऑटोमेटिकली बिना प्रयास के हमारे यहाँ एक स्विच लगा हुआ है, वो ऑन हो जाता है। जैसे जैसे आप ध्यान की गहराई में जाने लगेंगे, पता लगेगा कि करना नहीं है, केवल बाहर के नेत्र बंद करने हैं। पूरी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, और बिना किसी प्रयास के वो ध्यान किसी बिंदु पर अपने आप आकर रुकेगा। तो वो जहाँ रुकेगा वो शिव नेत्र होगा। आप अपने आप रोकने का प्रयास करेंगे तो वो कंसंट्रेशन बन जाएगा, और कंसंट्रेशन से आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। तो ध्यान करना नहीं है, ऊर्जा शक्ति अपने आप उठती है और शिव नेत्र पे पहुंचती है। जैसे हिमालय से उतरने के बाद नदियां प्रयास नहीं करती, अपना रास्ता बनाते हुए सीधा सागर तक पहुंचती हैं, ठीक वैसे ही जैसे ही हम बाहर की आंखें बंद करते हैं, हमारे भीतर की ऊर्जा शक्ति सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ती है, स्थूल शरीर का माध्यम लेकर सूक्ष्म से जुड़ती है, और वो ऊर्ध्वगामी होने लगती है।
ये शिव नेत्र सिंबॉलिक है। इस शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर के भीतर भी एक शिव नेत्र है। उस शिव नेत्र तक ऊर्जा अपने आप पहुंचेगी, आप पहुंचा नहीं सकते। जैसे जैसे हम थॉटलेसनेस की ओर बढ़ेंगे, ये ऊर्जा अपने आप ऊपर उठेगी बिना किसी प्रयास के। आप केवल बैठेंगे और कुछ नहीं करेंगे। फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज जहाँ रुक जाएंगी, वहाँ से मेडिटेशन शुरू हो जाएगी। आपने बताया कि जैसे आप अपने अंदर बैठे गुरु की तरफ ध्यान लगाएं, तो वो क्या चीज़ है? बाहर जितने भी हम लोग हैं, हम साधक हैं। कोई एक कदम आगे, कोई एक कदम पीछे। इससे अधिक हम में और आप में कोई अंतर नहीं। किंतु हमारे इस सूक्ष्म शरीर के भीतर, इस शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म के भीतर एक कारण शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर के भीतर एक कुंडलनी शक्ति होती है। अगर हम उसकी रूपरेखा आपको बताएंगे तो हमारा जो माइंड है उसकी कल्पना करके उसमें उलझ जाएगा। इसलिए हम उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, किंतु वो कुंडलनी शक्ति ही हम सबका सद्गुरु है। जब तक वो जागृत नहीं होगी, बात नहीं बनेगी। आपका काम है केवल एक पागल की तरह मौन होकर बैठ जाना। जैसे हम बाहर किसी इंसान से प्रेम करते हैं और हमारी चेतना हर ओर से हट जाती है, और एक पल ऐसा भी आता है जिस पल में हम वहाँ नहीं होते। ध्यान में बैठकर जब वो पल आएगा, 100% थॉटलेसनेस का, थॉटलेस का नहीं, थॉटलेसनेस। थॉटलेस में एक थॉट बचा रहता है कि अब कोई थॉट नहीं आ रहा, मैं साक्षी हूँ, मुझे कोई विचार नहीं आ रहा, किंतु एक विचार फिर भी बना हुआ है। थॉटलेसनेस में जब आप जाते हैं, वहाँ एक विचार जो अंतिम बचा था वो भी गिर जाता है, क्योंकि उसके लिए आपका बचे रहना शेष है, आप नहीं बचते। और जब वो पल आता है उसी पल हमारी कुंडली शक्ति जागृत होती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके बाहर की इंफॉर्मेशन, ज्ञान, इन सब से हटते चले जाएं। जितना लोड भीतर कम होगा, उतनी जल्दी अंतःकरण साफ होगा और हम अपने भीतर के सद्गुरु से जुड़ना शुरू हो जाए। जी, आपने कहा कि कोई एफर्ट करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आंखें बंद करनी है। हाँ जी। आपने कहा कोई एफर्ट नहीं करनी है, स्पेशली सिर्फ आंखें बंद करके अपने भीतर प्रवेश करना है। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम काफ़ी देर से बहुत सारे मेडिटेशन सेशंस अटेंड कर रहे हैं, कभी ऋषिकेश जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें हेल्प कर देगा, तो फिर क्या वो सब व्यर्थ है अगर एफर्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है? मैंने इसका उत्तर दिया था, फिर समझा देता हूँ। यूनिवर्सिटी तक पहुँचने से पहले आपको प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल सब करना पड़ा, और अध्यात्म के मार्ग पर जब तक आप भाग रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तब तक मेडिटेशन में तो आप नहीं हैं। और दूसरी बात, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, है तो बाहर का,
उस एग्जाम्पल के बाद मैं भीतर की बात करूंगा। भीतर के मार्ग पे कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता, असंभव है, नहीं हो सकती। कैसे? एक पत्नी अपने कमरे में विश्राम कर रही है, सोई है। उस कमरे के भीतर वो किस स्थिति में सोई है, लेटी है, आराम कर रही है, ये उसको पता। अब उस कमरे में कौन कौन प्रवेश कर सकता है? कौन कौन बताइए? नहीं आ सकता, असंभव। उस कमरे में केवल उसका पति ही प्रवेश कर सकता है और बिना नॉक किए। छोटा बच्चा जा सकता नहीं, केवल पति। हाँ, तो जब बाहर एक सिद्धांत है, क्योंकि पति और पत्नी में अर्धनारीश्वर का संबंध बनता है, आत्मा और परमात्मा का। तो ऐसे ही हमारे भीतर जो माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति है, लोग कहते हैं कि मैं कुंडलिनी शक्ति जागृत कर दूंगा, कुंडलिनी शक्ति के शिविर हैं। तो कुंडलिनी शक्ति जब एक साधारण स्त्री को उसके पति के सिवाय कोई नहीं जगा सकता, तो जो हमारे भीतर की माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति है, उसे मेरे जैसे तुच्छ प्राणी जिनके पास तिल मात्र तपस्या है, क्या उस कुंडलिनी शक्ति को जो सूक्ष्म शरीर के भीतर है, जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता, कोई जगा सकता है? उसे कौन जगाएगा? उस कुंडलिनी शक्ति को, कुंडलिनी शक्ति साक्षात माता पार्वती है, ये आप सब जानते होंगे। तो माता पार्वती को जगाने का अधिकार किसी भी तपस्वी योगी में नहीं है। ना वो एक साधारण सी पत्नी अपने पति के सिवाय किसी की आज्ञा का पालन नहीं करती या कर सकती है। तो जो हमारे भीतर की कुंडलिनी शक्ति है, माँ भगवती, वो केवल अपने पति परमेश्वर शिव का ही आदेश बांटती है। तो कुंडलिनी शक्ति हम सब के भीतर मूलाधार में विराजमान है। आप उसे 100 प्रार्थनाएं करें, कोई बाहर का आपको डायनामिक क्रियाएं, प्राणायाम कुछ भी कराए, कैसे भी नचाए, किंतु जब तक उसके पति की आज्ञा नहीं मिलेगी, शिव नेत्र से आज्ञा नहीं होगी, तब तक वो कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होगी। तो आज तक अभी आपने प्रश्न किया कि हम वहां गए, वो व्यर्थ हुआ। व्यर्थ इस संसार में कुछ नहीं होता। आपने कमाई की है, लोग कहते हैं हम भटक रहे हैं या कोई भटक रहा है। आप अपनी प्यास को परमात्मा बनाने के लिए दर दर जा रहे हैं। भीतर बैठा परमात्मा जानता है कि इसकी प्यास मैं हूँ, ये मेरे लिए ही दर दर जा रहा है। आपने कुछ भी किया, किंतु आपकी कुछ कमाई आपके अकाउंट में जमा हो गई है। जिस दिन आपकी कमाई पूरी हो जाएगी, उस दिन परमात्मा किसी संत, किसी अच्छे साधक को, किसी ऋषि को आपके लिए आपके सामने खड़ा कर देगा। जिस दिन वो मिल जाएगा, फिर आप बाहर की क्रियाओं से हटकर, फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज से हटकर अपने भीतर बैठे परमात्मा, अपने भीतर के सदगुरु की ओर मुड़ जाएंगे। उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि बिना रुके भीतर की झील शांत नहीं हो सकती। तो आपकी कोई भी कमाई, किसी की कोई भी कमाई व्यर्थ नहीं जाती। हमने हाथ पकड़ करके शुरू में पढ़ना सीखा था,
आज हमने पीएचडी की है तो उस टीचर का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, हमें उसका धन्यवाद करना है। अगर वो ना मिलता तो मेरी पीएचडी कभी नहीं हो सकती थी। किंतु उस पेंसिल पकड़कर सिखाने वाले टीचर के प्रति आसक्त हो जाना और रुक जाना, जो रुक जाता है इसका मतलब उसे कोई प्यास नहीं है, इसलिए रुकना नहीं। ये अनंत की यात्रा है। यहाँ हर कदम पर आपको एक से बढ़कर एक मास्टर मिलते चले जाएंगे। इसलिए हिमालय में हमने देखा हजारों हजारों वर्ष के संत महात्मा हैं, ऋषि हैं, जो अभी भी तपस्या में लगे हैं। अगर कोई मंजिल होती तो सबसे पहले उनको मिल गई होती। ध्यान से पहले अनेकों मंजिलें आपको दिखाई दे सकती हैं, किंतु जिस दिन आप ध्यान मंदिर में प्रवेश करते हैं, असली यात्रा तो आपकी उस दिन शुरू होती है। उससे पहले तो ध्यान की तैयारी है। तो जो भी आपने किया कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। ठीक, जैसे ओशो हैं, ओशो से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। उन्होंने इस धरती पर आकर अनेकों ऋषियों का काम आसान कर दिया। उन्होंने इतना काम किया कि अब हमें किसी को पेंसिल पकड़कर फिर से ABC सिखाने की जरूरत नहीं। उन्होंने महर्षि पतंजलि के जो 8 अंग हैं, पहले 6 अंग यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, आहार, धारणा कंप्लीट करा दिए। तो एक मास्टर अपना काम करके चला जाता है, दूसरा मास्टर उससे आगे का काम संभालता है, फिर तीसरा उससे आगे का। तो ये सभी अपने अपने पड़ाव हैं, आप पार करते चले जाएं, एक का धन्यवाद करते हुए, दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। और कोई साधक का प्रश्न या सेशन को विराम दे दें? परमात्मा वही एक है जो अनंत आप सबके भीतर, वही हमारे भीतर है। परमात्मा की दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं। जो संपदा उसने हमें प्रदान की, वही संपदा आपको उतनी ही प्रदान की। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करना और उसी से ही प्रार्थना करना अपने आगे की यात्रा के लिए। अगर आप सीधा सीधा अपने भीतर बैठे परमात्मा से जुड़ेंगे, अपने भीतर के गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, तो आपके लिए बाहर उतनी सुंदर व्यवस्था करेगा। अगर आप अपनी व्यवस्थाएं ढूंढने खुद निकल पड़ेंगे, तो वो आपके लिए फिर उसने जो प्लान किया है, जो सोचा है, वो नहीं करेगा। इसलिए सीधा सीधा अपने भीतर बैठे प्रभु, अपने भीतर के गुरुदेव से जुड़ना। बाहर ना तो आज तक कोई किसी को कुछ दे सका है, ना ही दे पाएगा। जितने संत महात्मा, गुरु, शास्त्र, ज्ञान हैं, ये केवल इशारा कर सकते हैं, संकेत दे सकते हैं। इससे अधिक उनके बस में भी कुछ नहीं। ओम नमः शिवाय। अब आप सभी साधक
अपने आसन को प्रणाम करके, अपने भीतर के गुरुदेव को, परमात्मा को प्रणाम करके अपने अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करेंगे। और प्रभु ने चाहा तो सुबह 6 बजे पुनः से ध्यान में उतरेंगे और 2:30 बजे भी सेशन है, किंतु वो फिजिकली अपीयर होकर जिसे अटेंड करना हो वो आ सकता है, अन्यथा लाइव नहीं होगा 2:30 बजे, क्योंकि वो सेशन केवल सिंगापुर के साधकों के लिए है। ओम नमः शिवाय।